हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बात करते हैं सीएचओ हरियाणा की। जी हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से सीएचओ की वैकेंसी आई है। उसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे फॉर्म भरेंगे, कितनी सैलरी रहेगी और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरा मैं वीडियो बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है 28/12/2020 की। कहाँ से? एनएचएम हरियाणा की तरफ से, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा गया है कि द स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन 671 पोस्ट। जी हाँ, कितनी पोस्ट रहेगी? 671 रहेगी। किसकी? मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी सीएचओ। सीएचओ को क्या बोला जाता है? मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर भी बोला जाता है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। सब कुछ लिख दिया गया है। ये किसके? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए है और ये 15 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 15 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने पूरा मेंशन किया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीएचओ की पोस्ट खाली है, ये उन्होंने लिखा गया है। अम्बाला, गुड़गांव, जो कैंडिडेट मतलब हरियाणा में अपना ज़िला देख लेना कि पास में कौन सा ज़िला पड़ता है, तो उसी हिसाब से ये पोस्ट प्रिफेयर की गई है, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट की बात करता हूँ तो टोटल पोस्ट है 671 और इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है? 221 पोस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर और एससी की इसके अंदर है 106 पोस्ट है और बीसी की 81 है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ रखा होगा। मैं इसके अंदर मेन काम की बात है वो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर टोटल पोस्ट है, एक मेन काम की बात वो है पोस्ट कोड कितना है, ये मेन की काम की बात है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो ये पोस्ट कोड आपको डालना होगा, ठीक है। ये पोस्ट कोड है, ठीक है, 20671, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ द डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, आपसे पूछा गया है कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट कौन सी है, तो ये 31 दिसंबर से चालू हो गया 2020 से फॉर्म, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट कब है? तो 31 जनवरी 2021, यानी कि एक महीने पूरा फॉर्म चलेगा। ये उन्होंने लास्ट डेट फॉर्म की दे दी गई है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो अभी करो, तुरंत करो, ठीक है। और उन्होंने लिखा है कि डेट एंड टाइम वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट। जी हाँ, उन्होंने रिटन टेस्ट की भी डेट दे दी है साथ में कि आपको इस दिन रेडी रहना है, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। किसके लिए? सीएचओ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 15 से 17 फरवरी के बीच 2021 के बीच आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। किसका? सीएचओ का। और उन्होंने एक नोट लगा के एक बात बोली है कि नोट कैंडिडेट वाइज फाइनल डेट वेन्यू फॉर द रिटन विल अपलोड ऑन द एनएचएम वेबसाइट। जी हाँ, अब कैंडिडेट के अनुसार यानी कौन से कैंडिडेट को कब आना है, कैसे आना है, ये डेट आपको फाइनल अपलोड कर दी जाएगी साइट के ऊपर, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। और डेट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्होंने साथ साथ में लिख दिया गया है कि सब ये 23 से लेकर 26 फरवरी 2021 के बीच के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सिक्योरिटी बोर्ड जमा करवाना है और आपको सब कुछ वहाँ आना होगा, ठीक है। तो ये उन्होंने रहेगी। अब बात करता हूँ कि सर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। जी हाँ, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो सीएचओ हरियाणा को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसके अंदर पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि सब अगर किसी ने बीएमएस कर रखी है या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये कर रखी है। और साथ में उन्होंने क्या 6 मंथ का कंप्लीट कोर्स कर रखा है। किसका? मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बोले तो सीएचओ ब्रिज कोर्स, सर्टिफिकेट ऑफ द हेल्थ है ना, हेल्थ फॉर नर्सेज फॉर इग्नू या एनी स्टेट इंस्टीट्यूट, यानी कि या तो इग्नू की तरफ से कर रखा है या एनी स्टेट से कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बात करता हूँ, ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी या बीएमएस कर रखी है और उनके पास अगर सर्टिफिकेट है सीएचओ का, वो अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जीएनएम को अलाउ नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात नहीं है हरियाणा की, बहुत दुख की बात है। क्योंकि हमारे जीएनएम कैंडिडेट इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर या अदर कोई भी स्टेट के जीएनएम कैंडिडेट ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकंड नंबर पॉइंट की। तो सेकंड नंबर पॉइंट उन्होंने क्या कहा है कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हु आर द कंप्लीट देयर डिग्री विथ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर है ना, सर्टिफिकेट ऑफ द बीपीसीएचएन, ठीक है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उसने क्या लिखा है कि ऐसे कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में
अगर किसी ने सर्टिफिकेट करवाया है किसी यूनिवर्सिटी ने तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर इन्होंने पॉइंट क्या लिखा है कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हु आर द अपीयर इन द फाइनल ईयर एग्जाम इंटीग्रेट मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, विच कोर्स ऑफ द BPCCHN, ठीक है। तो यानी कि इसमें लिखा गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो अब की बार 2019 के विद्यार्थी है और अब की बार एग्ज़ाम देंगे किसका, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और उनके क्यूरिकुलम में अगर एड है ये कोर्स, उनके क्यूरिकुलम में ये एड है कोर्स, तो वो कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। परंतु उन्होंने एक बात और लिखी है कि सब्जेक्ट द कंडीशन लेवल ऑफ द सबमिट द डिटेल ऑफ द मार्कशीट, यानी डीएमसी, यानी कि उन्होंने लिखा है कि डीएमसी यानी कि डिटेल ऑफ द मार्कशीट आपको सबमिट करवानी होगी कब, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है, तब आपको करवानी होगी। अगर इस टाइम अगर कोई भी विद्यार्थी असफल रह जाता है कि सर हमारे कोई भी ऐसा कोर्स नहीं बना या हमारे पास कुछ है नहीं, तो वो विद्यार्थी इसमें फेल कर दिए जाएंगे। उनको नोट क्लेम फॉर द फर्दर फाइनल सिलेक्शन, वो कोई भी आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं कर सकता एनएचएम हरियाणा की तरफ से कि सर हमारा सिलेक्शन करवाए, ठीक है। तो ये था 3 नंबर पॉइंट। 4th नंबर पॉइंट इसके एज का दे रखा है, एज 18 से 42 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज मैट्रिकुलेशन, यानी 10th के अंदर हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए, ये उन्होंने लिखी है, ठीक है। और 6th नंबर पॉइंट क्या लिखा है इन्होंने, 6th नंबर पॉइंट लिखा है कि एल कैंडिडेट शुड बी आर रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, यानी जो बीएमएस है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो नर्सिंग साथी है वो आईएनसी से कैंडिडेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और हरियाणा से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। परंतु अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है वो भी अलाउ है, परंतु एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हरियाणा का डॉक्यूमेंट करवा ले, ये उन्होंने लिखा है। तो ये है इसका मेन पॉइंट, ठीक है। अब उसने लिखी है कि सर सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी साहब इसके अंदर रहेगी आपको एनएचएम हरियाणा की ये पे लेवल लिखा दिया गया है जो एम्स का दिया गया है, परंतु ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा कि 5 साल तक मंथली आपको 25,000 रुपये परमानेंट पेमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल 18,550 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी, और साथ में 6,250 आपको क्या मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे। तो टोटल कुल मिला के 25,000 रुपये मिलेंगे, ये लिखा है। और अगर 5 साल आपको जॉब कर ली अच्छी तरीके से तो आपको 5% वो इंक्रीज़ दे दिया जाएगा, इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और पे लेवल भी अच्छा दिया गया है। 5 साल के बाद आपको अच्छी सैलरी मिलेगी एनएचएम हरियाणा की तरफ से, ठीक है। और इसके अंदर सैलरी की बहुत अच्छी बात है, सैलरी की आप मत टेंशन लो, अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया हो तो इसको ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है। और अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इसके कि लास्ट डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये याद रखना, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना, अब भी अप्लाई कर दो। 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई और द डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट भी अपीयर सिलेक्शन है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जो सिलेक्शन कैंडिडेट है वो आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका सीबीटी टेस्ट होगा, ओएमआर होगा, ऑफलाइन होगा। ये जो टेस्ट होगा ये हरियाणा के अंदर होगा, ऑल इंडिया में आपका सेंटर नहीं आएगा, ओनली हरियाणा के अंदर इसका सेंटर आएगा, ठीक है। और 6th नंबर पॉइंट क्या है कि एल कैंडिडेट इंश्योर द एलिजिबिलिटी थेमलेस आर द एडवर्टाइज क्राइटेरिया, हाँ जी, एल कैंडिडेट अपना देख ले कि मैं एलिजिबल हूँ क्या अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने लिखी है। और 7th नंबर पॉइंट इसने क्या लिखा है कि एल नेसेसरी द स्टेप विन अवॉइड एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है कि रिटन टेस्ट वगैरह देना होगा, इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और 8 नंबर पॉइंट क्या है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट और फाइनलाइज और द बेसिक मार्क ऑब्टेन ऑफ द रिटन टेस्ट, ठीक है, विच और ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस द इंश्योर एलिजिबल टर्म एंड कंडीशन एज रिजर्वेशन बेनिफिट और हरियाणा डोमिसाइल ETC, हाँ जी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल चाहिए कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये थी अपनी मोटा मोटी बात, ठीक है। तो ये सभी बाद की बात है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बॉन्ड दिया जाएगा, आपको इतनी फ़ोटो चाहिएगी, सब कुछ, ये तो बाद की बात है। पहले तो आप इसको फॉर्म को भरो,
इसकी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो। अगर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो उसको ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है। और अच्छी सैलरी रहेगी, हरियाणा के अंदर इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे देना। जय हिंद, जय भारत।